वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कहाँ पे पैदा होता है, कहाँ पे बढ़ता है, या ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर जो है वो अंदर दाखिल होने के बाद मजीद बढ़ता रहता है, इस सवाल के बारे में आप जान पाएंगे। इनफैक्ट इसका ज्यादातर आंसर लोगों को पता होता है कि इंसान के फेफड़ों के अंदर जो है वो ये पैदा होता है और बढ़ता है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि टीबी का बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर बढ़ता है। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो है वो कैसा इन्फेक्शन है जो कि इंसान को जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया जो है इंसान के जिस्म के उन हिस्सों में बढ़ता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड हो और ऑक्सीजन हो। इसलिए ये बैक्टीरिया जो है ज्यादातर फेफड़ों के अंदर जो वो पाया जाता है। टीबी की पहली किस्म जिसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, ये टीबी इंसान को उस वक्त होती है जब ये इंसान के फेफड़ों के अंदर मौजूद होती है, लेकिन यही टीबी अगर जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ फैल जाए तो ये टीबी की दूसरी किस्म जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है ये हो जाती है। टीबी की कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो ये खांसी, थकावट और रात को पसीना आना शामिल है। यानी इसके बढ़ने की ज्यादातर वजह की अगर बात की जाए तो वो इंसान के अंदर मौजूद खून और ऑक्सीजन, और ये जिस्म के जिस हिस्से में बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद होता है वहाँ पे ये बढ़ता है। यानी ज्यादातर आम जो जगह है वो है फेफड़े। टीबी के बैक्टीरिया जब इंसान के अंदर उस वक्त जाते हैं जब वो ऐसे इंसान जिसको पहले से टीबी हो उसके बोलने, खांसने, छींकने, बोलने या गुनगुनाने की सूरत में बैक्टीरिया जब फिजा के अंदर शामिल हो चुका हो, देन एक तंदुरुस्त इंसान के इस फिजा के अंदर सांस लेने की सूरत में ये बैक्टीरिया जो इंसान के अंदर चला जाता है। इन्हीं सांस की नाली के जरिए इंसान के फेफड़ों के अंदर जो चले जाते हैं और वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जरासीम जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ इंसान के खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जो वो पहुँच जाती है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो फेफड़ों के अंदर मौजूद जो खून है इसके जरिए जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ जो फैल जाता है, और जिस्म के वो हिस्से जिनकी तरफ ये फैलता है गुर्दे, रीढ़ की हड्डी और दिमाग, इन हिस्सों की तरफ फैलता है। लेकिन टीबी जो है वो ज्यादा इन्फेक्शियस उस वक्त होती है, यानी ज्यादा इन्फेक्शन को फैलाने की वजह उस वक्त बनती है जब ये इंसान के फेफड़ों में हो या फिर इंसान के हलक के अंदर मौजूद हो। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों हिस्सों में बैक्टीरिया मौजूद होने की सूरत में ये बैक्टीरिया जो बाकी दूसरे लोगों की तरफ फैल सकता है, जो कि बोलने, छींकने, खांसने, गुनगुनाने, हवा के अंदर जब वो शामिल हो जाता है और फिर सांस के रास्ते बाकी इंसानों के अंदर जब वो चला जाता है।